मंदसौर गांधी चौराहा पर नगरपालिका सभागार में 20 बिंदु के प्रस्ताव पास के दौरान भाजपा पार्षद ने इंजीनियरों को कहा नालायक, हुआ हंगामा। मंदसौर गांधी चौराहा नगरपालिका सभागार में 20 बिंदु को लेकर आज प्रस्ताव पास के दौरान भाजपा पार्षद आशीष गौड़ और नगरपालिका के कार्यपालन यंत्री पीएस धारवे के बीच बहस हो गई, जो बाद में हंगामे में बदल गई। हुआ यह कि पार्षद आशीष गौड़ ने नगरपालिका के इंजीनियरों को नालायक कह दिया। इस पर नगरपालिका कार्यपालन यंत्री पीएस धारवे भड़क गए और उन्होंने खड़े होकर इसका विरोध किया, जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर और सीएमओ सुधीर कुमार सिंह को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद हंगामा शांत हुआ, पर हंगामा को तूल देने के लिए नगरपालिका की ही पार्षद और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी ने अपनी कुर्सी से उठकर माइक के माध्यम से कहा कि इस तरह किसी भी जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होते हैं उनका कोई अधिकारी खड़े होकर कोई जवाब नहीं दे सकता है बिना परमिशन के, और कहा कि इनको हमारे साथी पार्षद से माफ़ी मांगना चाहिए। इसी मामले में नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने कहा कि इस तरह का शब्द जो अधिकारियों को कहा गया है वह नहीं कहना चाहिए। इसी मामले को लेकर जब नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यह किसी भी पार्टी का पार्षद हो, उसी व्यक्ति को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी मामले को लेकर जब नगरपालिका सीएमओ से चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि पहले काफ़ी कर्मचारी अधिकारी थे, पर अब काफ़ी अधिकारी और कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के कारण अधिकारी कर्मचारी कम हो गए हैं, इसलिए काम करने में काफ़ी तरह की परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इस मामले में जब पार्षद आशीष गौड़ ने बताया कि काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर अग्रसेन नगर में शिव वाटिका का मुहूर्त किया गया था और हमने कहा था कि शिलालेख का काम जल्द से जल्द करो, पर शिलालेख का कार्य 6 महीने के बीतने के बाद भी नहीं किया गया। मंदसौर नगरपालिका के कार्यपालन यंत्री पीएस धारवे के साथ अन्य कर्मचारी भी खड़े हो गए और इसका विरोध करने लगे और कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई अधिकार नहीं है कि कोई अधिकारी को नालायक कहे। देखिए, कुछ फाइलें जो होती है उसमें विसंगति कर गड़बड़ी कर रहे थे और एक सक्षम अधिकारी जिनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो काम है वो ठीक प्रकार से करे, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में कई बार आग्रह निवेदन सब तरह की बातें करने के बाद मैंने वो जो काम करने को कहा था नहीं कर पा रहा है और वजह भी नहीं बता पा रहे हैं, इस कारण से वो शब्द कहे होंगे। उसको लेकर उन्होंने विरोध भी जताया। देखिए, जो अधिकारी है वो संबंधित सभी के लिए नहीं कहा था, एक व्यक्ति विशेष के लिए ये बात हो सकती है और मेरा कोई बोलने का इरादा नहीं था, किंतु जिस वजह से बोला गया वो बहुत लंबे समय से 5 मार्च के बाद से मैं उसको लगातार इस बात से कह रहा हूँ कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर हमने एक अग्रसेन नगर में शिव वाटिका का मुहूर्त किया था। उस दौरान हमने कहा था कि इसका जब शिलालेख तैयार हो जाए, शिलालेख तैयार करने के लिए इसको 6 महीने हो गए। हर जनप्रतिनिधि की अपेक्षा होती है आपको और उत्साह होता है कि वो जो काम को अपने कर रहा है उसको पूरी तरीके से करे और व्यवस्थित तरीके से जनता के में संदेश जाए। तो ऐसे अधिकारी को कोई डांट डपटना मुझे नहीं लगता है कहीं गड़बड़ करी है। तो क्या लगता है नालायक शब्द का उपयोग करना ठीक है? देखिए, कहीं अचानक जब मन अशांत होता है इस टाइप से एक शब्द निकल जाते हैं, मैं मानवीय व्यक्ति हूँ, ऐसा हो सकता है। देखिए, परिषद की बैठक बहुत अच्छी चल रही है। 20 प्रस्ताव हैं, सभी सम्मानीय पार्षद अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सारे प्रस्ताव लगभग पूर्ण बहुमत से पास हो रहे हैं और इस बार हम लोगों ने ज़्यादातर आम लोगों के हित में जो प्रस्ताव होते हैं वो लाए हैं, जैसे करों का सरलीकरण, नल कनेक्शन का सरलीकरण और भी बहुत से प्रस्ताव हैं और बड़े बड़े प्रस्ताव जो निर्माण कार्यों के हैं जिससे मास लेवल को लाभ होगा, इस तरीके के प्रस्ताव लेके आए हैं और निश्चित रूप से परिषद बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रस्ताव किया। पार्षद द्वारा नालायक बोला गया था, उसको लेकर विवाद भी हुआ है। नहीं, देखिए, होता क्या है कि इस नगर पालिका में निश्चित रूप से संसाधन तो बहुत हैं, ये मैं मानता हूँ, मेरे पास संसाधन बहुत है, परंतु सबसे बड़ी समस्या जो इस नगर पालिका में फ़िलहाल है वो है स्टाफ की बहुत कमी है। हमारे पास काम करने वाले हैंड्स नहीं हैं, जो पुराने लोग थे सब रिटायर हो गए हैं, नई भर्ती हो नहीं रही है, तो कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। तो इसके वजह से हमारे काम करने की गति भी कुछ कम हो गई है। जहां पहले 8-8 सब इंजीनियर, 3-3 असिस्टेंट इंजीनियर, 2-2 कार्यपालन यंत्री हुआ करते थे, आज की तारीख में मात्र 3 सब इंजीनियर हैं और 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं।
जिन पे बहुत सारा काम है। राजस्व शाखा से भी पुराने अनुभवी लोग सभी लोग रिटायर हो गए। तो आज कर्मचारियों की कमी की वजह से, हैंड्स की कमी की वजह से हम बहुत से काम समय से नहीं कर पा रहे हैं। इससे थोड़ा सा असर क्या लगता है कर्मचारी नालायक शब्द का उपयोग किया गया है? अब वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। मंदसौर नगर पालिका की परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्ताव प्रकरण लाए गए हैं। इन 20 प्रस्ताव में मैं समझती हूँ कि इस पूरे कम से कम 10 करोड़ के लगभग प्रस्ताव इस एजेंडे में है। एक तरफ हम मंदसौर नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी अध्यक्ष के पास जाते हैं तो वो ये कह के जिनाइन कामों को टाल देते हैं कि मंदसौर नगर पालिका में पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ मंदसौर नगर पालिका की ये हालत है कि उन लोगों का जो अपने स्वयं के हित के काम होते हैं प्रशासनिक तौर पर उन लोगों को पास कर देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी महिला पार्षदों ने अपना दर्द बयान किया है और उन्होंने ये कहा है, जिसमें सभापति रामेश्वर मकवाना जी की श्रीमती जी दीपमाला मकवाना जी ने भी उठकर ये कहा है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। भारती पाटीदार जी का अपना दुख है, गरिमा पाटीदार जी का अपना दुख है। इन सब की वजह ये है कि मंदसौर नगर पालिका में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से मंदसौर नगर पालिका पर हावी है। मंदसौर नगर पालिका में पशुपतिनाथ जी मेले को लेकर जो 70 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई, क्योंकि इस बार आचार संहिता है, इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी बड़ी राशि का उपयोग नगर पालिका में होगा, क्योंकि पिछले साल मेले में भी जो कलाकार आए थे उनके पेमेंट अभी तक नहीं हुए। उसके अलावा फिल्टर प्लांट हुआ, उसके अलावा मंदसौर नगर में जो टेक्निकल रूप से नाली निर्माण और नाले निर्माणों की बात आई है। हमारा ये कहना है कि अगर फाइल में उन्होंने 2x2 के वो नाले चला रहे हैं और मौके पर वो 4x4 का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ पे हम लोगों ने आपत्ति उठाई है। फाइलें बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं पूरी तरीके से। आज मंदसौर नगर पालिका के लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए गली नाली सड़क इनके लिए परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम गौरव दिवस आयोजित करने की बात कर रहे हैं, तो गौरव दिवस किस बात का हम गौरव मना रहे हैं? एक तरफ तो मंदसौर नगर के नागरिक मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान हो रहे हैं, दूसरा मंदसौर नगर के लोगों के ऊपर गौरव दिवस को थोपा जा रहा है। ऐसे बहुत से प्रकरण थे जिसके संबंध में कांग्रेस के पार्षदों के साथ हमने आपत्ति की, लेकिन हमारे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षदों ने इस संबंध में आपत्तियां दर्ज की, वो खुद असंतुष्ट थे। क्या लगता है कि मेरा ये कहना है कि भेदभाव एक राजनीतिक दल चुनने के बाद जब परिषद बन जाती है तो इस तरीके के भेदभाव नहीं होने चाहिए, और इसका शिकार आज बहुत से पार्षद, खाली कांग्रेस पार्षदों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से पार्षद आहत दिखे हैं और वो अपनी पीड़ा या परिषद में आकर बयान कर रहे हैं। हमारे एजेंडे के 20 बिंदु थे और लगभग सभी पे चर्चा हो गई है। एक बिंदु और है, अभी बैठक चल रही है। क्या महत्व, क्या कौन से महत्व थे इसमें? एक जो भाग प्लाट का भाग 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे कि हमारे जनमानस बहुत ही दुखी रहते हैं कि उनके प्लाटों के नामांतरण नहीं हो पाते, एक तो वो बिंदु था। और बहुत सारे ऐसे सभी कार्यों को लेकर अच्छे ही बिंदु हैं, सारे हमारे एजेंडे के सारे विषय अच्छे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इन जितने भी बिंदु थे उन पर सबकी करीब करीब सहमति ही है, और सभी विषय, सभी एजेंडे के जितने विषय सब पास हैं। और छोटी मोटी जो कि सभी परिवार के सदस्य हैं, कुछ हमारे पार्षदों की छोटी मोटी कोई शिकायत थी तो उसका भी हमने समाधान करने का पूरा प्रयास किया, और आगे भी अगर कोई समस्या होगी तो उसका करेंगे। बैठक के दौरान नालायक शब्द का प्रयोग भी किया गया पार्षद द्वारा, ये ठीक मानते? देखिए, नहीं, ये बिल्कुल सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमने उनको भी आगे समय के लिए हिदायत दी कि आप आगे कभी भी इस तरह का आचरण कोई ना करे, कोई भी सदन की मर्यादा भंग ना करे। आप देखने में कांग्रेस और बीजेपी के कई यहाँ के पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनका विकास ही नहीं हो पा रहा है, उनको विकास कार्य होना चाहिए, वार्डों में वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, विकास कार्य हर वार्ड में हो रहे हैं, लेकिन कहीं छोटा मोटा कोई छूट रहा है तो उसको भी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा हमने हमारे सभी सम्मानीय सदस्यों से को विश्वास दिया है।